नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। 112 गाथा हुई थी और 112 गाथा में द्रव्य के सद उत्पाद की चर्चा आई थी। अब 113 नंबर की गाथा आज निकालिए। अब असद उत्पाद को अन्यत्व के द्वारा निश्चित करते हैं। सद उत्पाद को काय के द्वारा निश्चित किया था? अनन्यत्व के द्वारा। अनन्यत्व माने वही का वही और अन्यत्व माने अलग अलग, है ना। और गजब की बात यह है कि ये अन्यत्व और अनन्यत्व दो अलग अलग द्रव्यों में नहीं है। एक ही द्रव्य में अन्यत्व भी है और उसी द्रव्य में अनन्यत्व भी है। द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो द्रव्य अनन्य है और पर्याय की अपेक्षा से उसी वस्तु को, उसी द्रव्य को देखेंगे तो वो अन्य अन्य है। तो अनन्य के द्वारा सद उत्पाद को सिद्ध किया। अब अन्य अन्य के द्वारा माने असद उत्पाद को अन्यत्व के द्वारा निश्चित कर रहे हैं और फिर 114 नंबर की गाथा में इनका सार देंगे। गाथा पढ़िए। मणुवाण होदि देवो देवो वा मानुषो विव सिद्धो वा एवं अहोज्यमानो अनन्य भावं कथं लहति नथी सुर सुरपण नहीं मनुज के सिद्ध छे ए रीत नहीं होती उथ को क्यमते अनन्यपणो धरे। मनुष्य देव नहीं है, मतलब मनुष्य है वो मनुष्य है, सीधा सा अर्थ ये होगा ना इसका कि मनुष्य देव नहीं है। अन्य अन्य बना सिद्ध करना है ना अभी, है ना। तो मनुष्य है वो कहते वो देव नहीं है। अथवा देव, जो देव है वो क्या नहीं है कि देव मनुष्य या सिद्ध नहीं है। ऐसे सब में घटित कर लो। ऐसा न होता हुआ, कैसा न होता हुआ कि मनुष्य देव नहीं है, देव मनुष्य अथवा सिद्ध नहीं है। तो ऐसा न होता हुआ अनन्य भाव को कैसे प्राप्त हो सकता है? यानी पर्याय अपेक्षा से अनन्यपना कैसे हो सकता है? तो वो पिछली गाथा में आचार्य कहते हैं कि अन्य अन्य भाव को कैसे प्राप्त हो सकता है ना। और इस गाथा में कह रहे अनन्य भाव को कैसे प्राप्त हो सकता है। अपेक्षा है ना कि द्रव्य की दृष्टि से देखोगे तो द्रव्य कभी भी अन्य अन्य भाव को प्राप्त नहीं होता, और पर्याय की दृष्टि से देखोगे तो पर्याय की दृष्टि से कभी भी अनन्यपना, वही का वही पना, वो पर्याय की अपेक्षा से संभव नहीं है और द्रव्य की अपेक्षा से अन्य अन्य पना संभव नहीं है ना। और एक ही वस्तु में जो पूरी पदार्थ है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप पदार्थ, उस एक ही वस्तु में ये दोनों विशेषताएं एक साथ रहती है ना। आपस में विरोध है। देखो विरुद्ध जैसा दिखाई देता है अन्य अनन्यपना और अन्य अन्यपना, विरुद्ध जैसा दिखाई देता है लेकिन विरुद्ध जैसा दिखाई देने पर भी विरोध नहीं है। विरुद्धता तो है लेकिन विरोध नहीं है ना। इस विरुद्धता के द्वारा तो पूरा पदार्थ सिद्ध हो रहा है। अनेकांत इसी का तो नाम है। अनेकांत किसका नाम है? वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली
अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना, उसका नाम अनेकांत है। तो अस्ति और नास्ति परस्पर विरुद्ध है, लेकिन उनके परस्पर एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है ना। आ गया? विरुद्धता माने स्वरूप विपरीतता। एक का स्वरूप स्व से अस्ति, दूसरे का स्वरूप पर से नास्ति। तो स्वरूप की अपेक्षा से देखोगे तो कितना विरुद्ध है एक दूसरे से। एक पूर्व का, एक पूर्व एक पश्चिम है, ऐसा होने पर भी विरोध नहीं है, एक साथ दोनों रह रहे हैं, है ना। ऐसा तो ऐसे यहां पे अनन्य का और अन्य अन्य का समझो, क्योंकि वस्तु तो पूरी द्रव्य पर्याय स्वरूप है। अब उसमें से आश्रय किसका लेना वो बात अलग है। अभी वस्तु कैसी है कि द्रव्य पर्याय स्वरूप, तो द्रव्य की ओर से देखो तो अनन्य है, पर्याय की ओर से देखो तो अन्य अन्य है। तो उन्होंने पर्याय की अपेक्षा से अन्य अन्यपना बताते हुए ये कहा कि मनुष्य है वो देव नहीं है, और देव है वो मनुष्य अथवा सिद्ध गति नहीं है। ऐसे लगा लो तिर्यंश है वो मनुष्य नहीं है, नारकी है वो देव नहीं है, लग जाएगा। तो फिर वो अनन्यत्व को कैसे प्राप्त हो सकता है। ये बात कहने के बाद टीका में इतनी बात कही। अब देखो बहुत अच्छी बात टीका में कह रहे हैं आचार्य देव कि पर्याय कैसी है कि पर्यायभूत स्व व्यतिरेक व्यक्ति के काल में ही सत अर्थात विद्यमान है होने से। ये बहुत जबरदस्त सिद्धांत है कि कोई भी पर्याय, देखो इसका मैं आगम उदाहरण भी आपको दूंगा जय धबला का भी, कि कोई भी पर्यायभूत स्व व्यतिरेक व्यक्ति, स्व माने उस समय उसकी प्रकटता का काल, आ गया नहीं आ गया। पर्यायभूत, पर्याय कैसी है कि पर्यायभूत स्व व्यतिरेक व्यक्ति के काल में ही सत है। मतलब उस समय का वो पर्याय उस समय का सत है, उस समय के अलावा काल में तुम उस पर्याय को सत करना चाहो तो नहीं है, उस काल के अलावा। तो लिखा उसमें कि उससे अन्य कालों में असत अर्थात अविद्यमान ही है। बोलो इससे ज्यादा क्या। अब जो लोग ये बोलते हैं कि तत्समय की योग्यता कहां से लाए, कि ये यहां से तत्समय की योग्यता आ रही है पूरी की पूरी, कि वो उसी समय का सत है। जैसे वो जब भगवान की दिव्यध्वनि नहीं खीरी थी ना, और जब इंद्र ने 66 दिन बाद गौतम गणधर को लाकर के उपस्थित किया, समझ लो, तो जय धवला में एक प्रश्न उठाया कि इंद्र ने उसी समय भगवान के सभा में उस गौतम गणधर को लाकर के उपस्थित क्यों नहीं किया, ये बताओ आप। 66 दिन हमारा टाइम तो खराब नहीं होता, 66 दिन पहले क्यों नहीं लाकर के उपस्थित किया। तो वीरसेन स्वामी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि स्वकाल लब्धि के बिना इंद्र भी उन्हें अन्य समय में उपस्थित करने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि उनकी गणधर होने योग्य पर्याय की व्यतिरेक शक्ति 66 दिन बाद ही व्यक्त होनी थी। क्योंकि अकेली गणधर की बात थोड़ी है, श्रद्धा गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय है, चारित्र गुण की पर्याय है, सभी पर्याय हैं। तो 66 दिन तक श्रद्धा गुण की पर्याय में गृहीत मिथ्यात्व का ही काल है, तो भगवान कैसे समझा देंगे उसे। और जब उसके सम्यक्त का काल निकट आया तो उसकी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों में वो पर्यायों का प्रवाह भी ऐसा चला कि इंद्र भी चला गया, और इंद्र भी चला गया। और अगर मान लो इंद्र को भी कहते तो तू कौन होता है, मैं तेरे साथ चलूंगा मूर्ख। वृद्ध आदमी का वेश बना के गए थे ना वो, तो वो थोड़ी जानता था इंद्र है ये, बिल्कुल ऐसा गया था, बिल्कुल गरीब ऐसा आदमी हो जैसे, बिल्कुल, तो उसको वो डांट भी सकते थे, है ना। और एक बात समझ लो, जरा थोड़ा कल्पना करो कि अगर वो 66 दिन में पहले ही दिन पहुंच जाते तो नियम से इंद्र डांट खा के आता वहां से। क्यों आता डांट खा के? क्योंकि 66 दिन तक उसको तो सम्य दर्शन होने का काल ही नहीं पका है, और अभिमान में चकचूर है। तो 66 दिन पहले अगर इंद्र जाता भी, गलती से पहुंच भी जाता, सोचो जरा तो क्या होता, कि डांट के अलावा कुछ नहीं खा के आता। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 66 दिन में ही उसकी व्यतिरेक व्यक्ति उस समय में विद्यमान है। वो सम्य दर्शन की, गणधरपने की, सम्य ज्ञान की,
मुनीब दशा के योग्य चारित्र की, मन पर्याय ज्ञान की, द्वादशांग की श्रुत रचना कर सकने की, है ना। तो उस काल में ही विद्यमान होने से और उससे अन्य कालों में असत अविद्यमान ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सारा जगत मिलकर के जो पर्याय जिस काल में नहीं होने वाली है, सारा जगत मिलकर के प्रयत्न करे तो भी उस काल में उस पर्याय को लाने में समर्थ नहीं है। और जो पर्याय जिस काल में होनी है, जब उसका व्यतिरेक व्यक्ति का स्वकाल है, उस समय में वो पर्याय होनी है, तो सारा सिद्धालय और सारे केवली भी जोर लगा लें तो भी उस पर्याय को रोक नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के आधार, अरे औरों की बात तो छोड़ो, स्वद्रव्य भी उस स्वकाल की पर्याय को स्वकाल से पहले नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि द्रव्य में स्वकाल से पहले वो पर्याय असत है। तो जो होने वाली पर्याय है वो उसी समय का सत है, और उसी समय द्रव्य उस पर्याय का उत्पादक कहा जाता है। कहना हो तो उसी समय उस द्रव्य को उस पर्याय का उत्पादक कहो। कोई ला ही नहीं सकता, आगे पीछे कर ही नहीं सकता। इतनी जटिल, इतनी बढ़िया वस्तु की व्यवस्था है, अविद्यमान ही है। ये कितना गजब का सिद्धांत है। तो गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत निकाल के दिया। एक शब्द क्रमबद्ध शब्द पढ़ा, एक शब्द पढ़ा क्रमबद्ध, और क्रमबद्ध में से सैकड़ों न्याय उन्होंने निकाल करके दिए। जयपुर खाने तत्व चर्चा हुई ना, तो उस जयपुर खाने तत्व चर्चा में बहुभाग प्रश्न क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में थे। गुरुदेव सिंह ने वो पर्यायों की क्रमबद्धता मानते थे लोग। पर्याय क्रम से होती है, एक के बाद दूसरी पर्याय होगी, दूसरे के बाद तीसरी होगी, तीसरे के बाद चौथी होगी। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। तकलीफ काहे में थी कि इसके बाद यही होगी, उसकी तकलीफ थी। कभी पुरुषार्थ का क्या होगा, फिर पुरुषार्थ का क्या होगा। अरे भले आदमी, जब पर्याय नक्की है तो उस पर्याय में स्वकाल का पुरुषार्थ नक्की नहीं है। हर पर्याय 5 समवाय पूर्वक होती है। अकेली देखो, हम लोग भी गलती क्या कर रहे हैं कि हम लोग भी क्रमबद्ध पर्याय में अकेले काल की निश्चितता मान रहे हैं, लेकिन अकेले काल की निश्चितता का नाम थोड़ी क्रमबद्ध पर्याय है। 5 समवाय वहां पर सुनिश्चित हैं। उसी काल में उस पद, जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने का काल था वो 66 दिन बाद, तो गौतम गणधर में भी 66 दिन बाद ही गणधर होने की योग्यता का काल था। तो क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि को अगर हम कार्य बनाते हैं तो निमित्त नाम का समवाय कौन बनेगा वहां पे? गौतम गणधर, है ना। तो उसके एक समय पहले नहीं और उसके एक समय बाद नहीं, 5 समवाय हर पर्याय में एक साथ होते हैं। तो अकेली काल की निश्चितता का नाम समय क्रमबद्ध पर्याय नहीं है। जिस द्रव्य की, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि पूर्वक, मैंने पुरुषार्थ पूर्वक, जिस निमित्त के सानिध्य में जो पर्याय जिनेंद्र भगवान ने केवल ज्ञान में जानी है, उस द्रव्य की उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी विधान से, उसी निमित्त के सानिध्य में वही पर्याय नियम से होगी। उसे टालने में इंद्र, अमिंद्र और जिनेंद्र समर्थ नहीं है। 319, 20 और 21 नंबर की गाथा है कार्तिकेयन प्रेक्षा की, और उसमें लिखा उन्होंने लास्ट में कि जो ऐसी द्रव्य और पर्याय की श्रद्धा करता है वह शुद्ध रूप से सम्य दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है कि वो प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि है। और ये वर्णन काय में लिया उन्होंने? धर्म भावना में। ज्ञानी धर्म भावना का चिंतन करता है ना, तो धर्म भावना के वर्णन में पूरा प्रकरण लिया, जिसपे गुरुदेव श्री का प्रवचन है अनंत पुरुषार्थ। इस 3 गाथाओं पर लगभग 50-60 पेज का प्रवचन है, और लगभग 30-32 बिंदुओं का स्पष्टीकरण उसमें आया है। खोल के पढ़ो उसको, इतना गजब का प्रवचन है वो। तो आ गया, उससे अन्य कालों में असत माने अविद्यमान ही हैं। तो अविद्यमान ही है तो उसको विद्यमान कैसे करोगे आप? और पर्यायों का द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति के साथ गुंथा हुआ, माने एक रूपता युक्त, जो क्रमानुपाती माने क्रमानुसार स्वकाल में
उत्पाद होता है। कैसा? कि वो पर्याय उस द्रव्य के साथ अपने निश्चित क्रम में गुथी हुई है। ख्याल में है ना? जैसे माला के मोती, तो उस डोरे में वो मोती गुथे हुए हैं और उसी क्रम से वो आने वाले हैं, क्योंकि वो गुथे हुए हैं उसके साथ। उसको छेड़छाड़ करने जाओगे तो माला टूट जाएगी। इसी तरह द्रव्य और पर्याय में छेड़छाड़ करने जाओगे तो द्रव्य की व्यवस्था खंडित हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। देखो कितना बढ़िया शब्द लिया है। कैसा है वो? पर्यायों का द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति के साथ गूंथा हुआ, माने एकता रूप से जो क्रमानुपाती, माने क्रमानुसार स्वकाल में उत्पाद होता है। वो स्वकाल में उत्पाद होता है ना, तो वो स्वकाल में होने वाला उत्पाद भी द्रव्य के साथ अन्वय रूप से गूंथा हुआ है। अर्थात जो पर्याय जिस क्रम में आनी है द्रव्य के अंदर शक्ति रूप से, उसी क्रम में वो पर्याय अनादि अनंत काल स्थित है। आया? ये 99 गाथा में खूब चला था। पर्याय में उत्पाद वे द्रव्य घटित किए थे ना, वो ये सब बातें आई थी। गुथा हुआ एक रूपता से क्रमानुसार स्वकाल में उत्पाद होता है। उसमें पर्यायभूत स्व्यतिरेक व्यक्ति का पहले असतपना होने से, स्वकाल के पहले उस पर्याय का असतपना है। कितना ही प्रयत्न करो, सिद्ध भगवान, अरे देखो, ज्ञानी की भावना होती, कोई भी ज्ञानी होता है समझ लो, तो कोई भी ज्ञानी होता है तो ज्ञानी की क्या भावना होती कि इसी समय अगर मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती हो तो अगला क्षण मुझे नहीं चाहिए। होती कि नहीं होती? ऐसी उत्कृष्ट भावना होती कि नहीं होती ज्ञानी की? संयम धर न सके पे संयम धारण की उर चटा चटी। आदिनाथ भगवान जब राज्य दीक्षा ली उन्होंने, उनको तो पता था ना जन्म से तीर्थंकर होने वाला हूं। ये तो जन्म से उनको ही नहीं सारे विश्व को पता था, क्योंकि तीर्थंकर का जन्म कल्याण कितने उत्साह से मनाया गया। 83 लाख पूर्व तक संयम की भावना क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? कि संयम की कहीं साहब वो नीलांजना की मृत्यु दे, अरे नीलांजना की मृत्यु के पहले क्या मौत देखी नहीं आदिनाथ ने? आदिनाथ के जमाने में 83 लाख पूर्व तक कोई मरा ही नहीं। मैंने 83 लाख पूर्व तो कोई मरा ही नहीं हो, ये कैसे मान लेंगे अपन? अरे भाई साहब, उसी समय उनकी वैराग्य की पर्याय का स्वकाल और उसी समय नीलांजना का देह छोड़ना। और अगर देह छोड़ने से वैराग्य आता है तो अकेले आदिनाथ को वैराग्य क्यों आया? बाकी के लोग तो झूम झूम के नाथ देख रहे थे फिर भी, है ना? किसी को पता ही नहीं चला कि नीलांजना मर गई, नई नीलांजना आ गई, है ना? और झूम झूम के नृत्य देख रहे थे। बोलो बता, है ना? ये सब पर्याय का स्वकाल। उसके पहले समय में भी, एक समय पहले भी कोई उस पर्याय को ला नहीं सकता। और ज्ञानी को तो आकुलता इसलिए नहीं होती क्योंकि वो तो पर्याय की क्रमबद्ध व्यवस्था को जानते हैं कि जिस काल में जो पर्याय अपने पंच समवाय पूर्वक जो होने वाली है वो होनी है। तो जो होनी ही है और अपने स्वकाल में होनी है, उसको लाने की आकुलता का बोझा मैं अपने माथे पे क्यों ढोऊं? है ना? 4000 राजा आदिनाथ के साथ दीक्षित हुए थे, है ना? असली कितने थे उनमें? एक आदिनाथ असली थे। आदिनाथ के जमाने का अनुपात है ये। क्या अनुपात है कि एक असली होगा तो कम से कम 4000 नकली डुप्लीकेट होंगे। तो वो अनुपात आज के जमाने में कोई घटा होगा ऐसा तो नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? अब बोलो 4000 राजा। अब एक जरा सुनना कि 4000 राजा और आदिनाथ के सामने ही वो दीक्षित हुए। आदिनाथ तो किसी को दीक्षा दी नहीं, उनके सामने दीक्षित हुए और मार्ग भ्रष्ट हो गए। आदिनाथ को उन्हें समझाने का विकल्प भी नहीं आया 1000 साल तक। इंद्र ने आकर के जो कुछ भी कहा वो कहा, आदिनाथ को नहीं आया। व्यवस्था ऐसी। जानते थे कि इनको नरक निगोद भटकना है तो भटकेंगे, हम क्या करें इसमें? समझना, बहुत सारी बातें है ना। ऐसे देखो तो स्वपर्यायभूत
स्व व्यतिरेक व्यक्ति का पहले असत बना होने से, पहले असत है वो, स्वकाल में ही सत है, उस काल के बिना वो पर्याय हो ही नहीं सकती। लाख प्रयत्न कर ले, अरे और तो दुनिया तो क्या प्रयत्न करे, अपना द्रव्य प्रयत्न कर ले, चलो केवल ज्ञानी परमात्मा ला दे अभी सिद्ध पर्याय अपनी। 1,000 साल क्यों लगे आदिनाथ को, 1,000 साल क्यों लगे? आदिनाथ सोचते, आदिनाथ भगवान करे मैं मुनि दशा ली, मैं एकदम आत्मा में स्थिरता करके अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान लाऊंगा। लाते एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान ले आते ना, भरत चक्रवर्ती की तरह। क्यों नहीं लेके आए? जानते हैं जिस क्रम में पर्याय आनी आएगी, कुछ नहीं। असत होने से पर्याय अन्य ही हैं, है ना। इसलिए पर्यायों की अन्यता के द्वारा द्रव्य का, जो कि पर्यायों के स्वरूप का कर्ता, करण और अधिकरण होने से पर्यायों से अपृथक है, उसका असत उत्पाद निश्चित होता है। असत उत्पाद मैंने पहले वो पर्याय नहीं थी और अभी आई। पर्याय द्रव्य कैसा है कि द्रव्य पर्यायों के स्वरूप का कर्ता है, क्योंकि उस पर्याय का कर्ता कौन? यह परिणमति सकर्ता, वो द्रव्य उस पर्याय रूप परिणमा, तो पर्याय का कर्ता द्रव्य। अब ध्यान से सुनना कि पर्याय का कर्ता द्रव्य क्यों नहीं, क्यों कहा? क्योंकि अन्य द्रव्य कर्ता नहीं है, यह सिद्ध करना है। तो अन्य द्रव्य से पृथकता सिद्ध करनी होगी, तो पर्याय का कर्ता द्रव्य ही कहा जाएगा। और जब द्रव्य और पर्याय की स्वतंत्र अस्थि सिद्ध करनी होगी, तो पर्याय अपने सत्कारक के परिणमन से होती है। पर्याय को द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं, गुण की भी अपेक्षा नहीं। उत्पाद से है, वे या ध्रुव से नहीं। वो बात कब कही जाएगी कि जब द्रव्य और पर्याय दोनों की स्वतंत्र अस्थि सिद्ध करनी होगी, तब यह कहा जाएगा कि पर्याय की उत्पादक पर्याय है, द्रव्य भी नहीं। यहां अभी यह बात नहीं है। यहां यह बात है कि जो कि पर्यायों के स्वरूप का कर्ता वो कर्ता कौन? के द्रव्य, कि साधन तो बाहर से लाता होगा ना। तो उन्होंने कहा कि साधन, करण माने क्या होता है? करण माने साधन, माने उस पर्याय को अपनी उत्पत्ति के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। द्रव्य ही उस पर्याय का साधन है। हम क्या करते हैं? किसी भी पर्याय के साधन के लिए किधर ताकते हैं अपन लोग? सम्य दर्शन प्राप्त करना हो, सम्य ज्ञान प्राप्त करना हो, सम्य चारित्र प्राप्त करना हो, कुछ भी हो, अरे हम तो विकार के लिए भी बाहर में ताकते हैं। इसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। कि तेरे क्रोध का कर्ता तू है और तेरे क्रोध का साधन तू है। अपने को कर्ता मानेगा और अपने को साधन मानेगा तो उस विकार का अभाव कर सकता है, और दूसरे को कर्ता माना और दूसरे को साधन माना तो वो दूसरा जब चाहेगा, रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। द्रव्य के हाथ में तो रिमोट कंट्रोल रहा नहीं, क्योंकि हमने तो कर्ता दूसरे को माना, हमने तो साधन दूसरे को माना। ये व्यवस्था है ही नहीं। अपना कर्ता भी स्वयं द्रव्य, और करण माने साधन भी द्रव्य, और अधिकरण किसे कहते हैं? कि जिसके आधार से पर्याय होती है, माने वो ना हो तो पर्याय नहीं होती। अगर वो द्रव्य नहीं होवे तो पर्याय नहीं होती। तो वो पर्याय का आधार कौन हुआ? कि जिसके आधार से पर्याय हुई कि वो द्रव्य। अब बोलो, आधार कहीं ढूंढना। एक तुम ही आधार जगत में, है ना। कौन आधार? भगवान। परद्रव्य आधार, कि परद्रव्य को आधार मानने वाला कौन है? मिथ्या दृष्टि है। तो व्यवहार के बोलने की बातें अलग। अरे साहब, आप ही का आधार है, आप ही का आसरा है, प्रभु आपका ही आसरा है ना। वचन व्यवहार अलग चीज है, बोलने में विनय का व्यवहार अलग होता है। लेकिन वस्तु स्वरूप की जो मर्यादा है, वो वस्तु स्वरूप की मर्यादा यह है कि अपनी किसी भी पर्याय का कर्ता, करण और अधिकरण द्रव्य ही होने से पर्यायों से अपृथक है, उसका असत उत्पाद निश्चित होता है। असत उत्पाद क्यों कहा? कि द्रव्य में पहले वो पर्याय नहीं थी
अभी वो पर्याय उत्पन्न हुई। इस अपेक्षा से पर्याय को देखा ना, वो पहले नहीं थी, अभी उत्पन्न हुई। तो पर्याय की दृष्टि से देखा जाएगा तो वो द्रव्य में उसको असत उत्पाद कहने में आएगा। ये बात कहने के बाद इतना देखो, ये प्रवचन सार की शैली कितनी गजब की है कि सिद्धांत पहले बता देते हैं और वो बाद में कहते हैं कि इस बात को उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। क्या मतलब भाई कि पहले उदाहरण दो और बाद में सिद्धांत बताओ, क्रम तो ये होना चाहिए। लेकिन ये प्रवचन सार की शैली अपन ने कई जगह देखी है ना, कि पहले पूरी बात जो कहनी थी वो कह दी और बाद में कहते हैं कि लो अगर अब नहीं समझ में आई हो तो लो इसी बात को हम उदाहरण से कह देते। तो महाराज पहले ही उदाहरण दे देते। देखो कितना गजब का कि मनुष्य वह देव या सिद्ध नहीं है, ठीक है ना, और देव वह मनुष्य या सिद्ध नहीं है। इसी प्रकार सब में घटित कर लेना, चारों गति में। इस प्रकार न होता हुआ माना मनुष्य देव या सिद्ध नहीं है, देव मनुष्य या सिद्ध नहीं है, तो ऐसा न होता हुआ अनन्य वह का वही कैसे हो सकता है। मतलब वही का वही नहीं, जो मनुष्य है वो मनुष्य है, जो देव है वो देव है, जो सिद्ध है वो सिद्ध है। सिद्ध है वो मनुष्य और देव नहीं है, देव वो मनुष्य और सिद्ध नहीं है। तो अनन्यपना कैसे हो सकता है, वही का वही कैसे हो सकता है कि जिससे अन्य ही न हो, यानी वो अन्य ही है ना, इसका अनन्यपना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अनन्यपना नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अन्यपना ही है। और जिससे मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसा जीव द्रव्य भी, क्या पर्याय उत्पन्न होती है, मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसा जीव द्रव्य भी वलयादि विकार मन कंकण आदि पर्याय जिसके उत्पन्न होती है, ऐसे स्वर्ण की भांति पद पद पर मन प्रति पर्याय पर अन्य न हो। कैसे न हो, अन्य न हो, अन्य नहीं होगा, वो अन्य होगा ही। जैसे कंकण कुंडल इत्यादि पर्याय अन्य हैं, अर्थात भिन्न भिन्न हैं, वे की वे ही नहीं हैं, इसलिए उन पर्यायों का कर्ता सुवर्ण भी अन्य है। क्यों? क्योंकि कंकण पर्याय में वर्तने वाला सुवर्ण, कुंडल पर्याय में वर्तने वाला सुवर्ण है ना, तो द्रव्य की दृष्टि से देखोगे तो वही का वही है, और पर्याय की दृष्टि से देखोगे तो वो अलग अलग है, अन्य अन्य है। इसी प्रकार मनुष्य देव इत्यादि पर्याय अन्य हैं, इसलिए उन पर्यायों का कर्ता जीव द्रव्य भी पर्यायापेक्षा से अन्य है। ध्यान देना, शब्द बहुत अच्छा डला है, पर्यायापेक्षा से अन्य है, पर्याय की अपेक्षा से अन्य। वहां पर्याय की अपेक्षा से देखना तो वो द्रव्य आपको अन्य अन्य दिखाई देगा। ऐसा गजब का माने अनेकांत वस्तु स्वरूप है कि द्रव्य की ओर से देखोगे तो अनन्यपना और पर्याय की ओर से देखे तो वही द्रव्य, क्योंकि ये अन्यपना और अनन्यपना किसका स्वरूप है, ये द्रव्य का स्वरूप है। तो द्रव्य का द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो अनन्यपना, और द्रव्य को पर्याय की ओर से देखा जाए, पर्याय की ओर से भी पर्याय नहीं देख रहे वहां पे, पर्याय की ओर से भी द्रव्य को देख रहे हैं। तो पर्याय की ओर से जब द्रव्य को देखते हैं तो वो द्रव्य अन्य अन्य दिखाई देता है पर्याय अपेक्षा से, ये ध्यान देना। लेकिन जीव के अनादि अनंत होने पर भी, कितनी बढ़िया भावार्थ लिया कि जीव कैसा है कि जीव तो अनादि अनंत है, माने जिसकी आदि नहीं है और कभी जिसका अंत नहीं है, शुरुआत नहीं है और जिसका खात्मा नहीं है, होने पर भी मनुष्य पर्याय काल में देव पर्याय की या स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्ध पर्याय की अप्राप्ति है। कितनी बढ़िया सिद्ध पर्याय की व्याख्या की, देखो ये जयसेनाचार्य की टीका का अनुवाद है। स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्ध पर्याय, सिद्ध पर्याय किसे कहते हैं, स्वात्मोपलब्धि,
अब ध्यान से सुनना कि जिन्हें पूर्ण स्वात्मोपलब्धि हो गई वे पूर्ण सिद्ध परमात्मा है ना। और जिसको जितने जितने अंश में स्वात्मोपलब्धि हुई वो उतने उतने अंश में सिद्ध है। मुनिराज को भी इस अपेक्षा से ईसत सिद्ध कह सकते हैं, और कह नहीं सकते, कहा ही है। बहुत पौड़ पढ़ोगे ना तो पंच परमेष्टि मुनि दशा पे घटित की है। बहुत पौड़ में जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, ये सब मुनि दशा पे घटित किया है। बहुत अच्छा है वो। खैर देखो तो आ गया, अर्थात मनुष्य देव या तिर्यंच नहीं है, इसलिए वे पर्याय अन्य अन्य हैं। मनुष्य वो देव नहीं है, देव वो तिर्यंच नहीं है, तिर्यंच है वो नारकी नहीं है, नारकी है वो सिद्ध नहीं है, सिद्ध है वो मनुष्य, तिर्यंच देव नारकी नहीं है। ऐसे लगाना कि अन्य अन्य है। और ऐसा होने से उन पर्यायों का कर्ता, साधन और आधार जीव भी पर्यायापेक्षा से अन्य पने को प्राप्त होता है, क्योंकि उस समय उस पर्याय में तन्मय है वो। पर्याय अपेक्षा से अन्य पना का मतलब क्या कि उस काल में उस पर्याय से तन्मय है, अगले समय में अगली पर्याय से तन्मय है, अगले समय में अगली पर्याय से तन्मय है। और यह सिद्धांत पहले आ चुका कि शुभ में तन्मय शुद्ध, अशुभ में तन्मय अशुभ, और शुद्ध में तन्मय शुद्ध, ऐसा जीव को कहा जाता है। ये एक शैली है। आ गया। ऐसा वहां कर्ता होने से पर्याय अपेक्षा से अनन्यपने को प्राप्त होता है। इस प्रकार जीव की भांति प्रत्येक द्रव्य के पर्याय अपेक्षा से अन्यपना है। देखो जीव की चर्चा क्यों की मुख्य रूप से कि समझना किसको, जीव को, समझाना किसको, जीव को, है ना। अन्य की बात भी जीव ही समझेगा, तो जीव को जीव की बात समझा दो तो अन्य की बात भी वो समझ लेगा, है ना। क्योंकि कल्याण तो जीव का। पुद्गल में अन्य पना है, अनन्य पना है, धर्म द्रव्य में अन्य पना है, अनन्य पना है। तो पुद्गल थोड़ी जानता है कि मेरे में अन्य पना है, अनन्य पना है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल के अन्य और अन्य पने को और अनन्य पने को जानने वाला कौन है? अन्य और उनके अनन्य पने को जानने वाला तो जीव है। तो जीव को जीव का अन्यपना और अनन्यपना समझाया गया, बाकी है सब में। इस प्रकार द्रव्य को अन्यपना होने से द्रव्य के असद उत्पाद है, क्योंकि द्रव्य के अन्यपना है ना, तो द्रव्य के अन्यपना होने से असद उत्पाद किसको हुआ कि द्रव्य के असद उत्पाद है। क्यों? क्योंकि द्रव्य को उन पर्यायों का कर्ता, करण, आधार का अग्नि का है ना, ये सब बातें हाँ उत्पाद है, ऐसा निश्चित होता है। क्या मतलब असद उत्पाद का? मतलब कि द्रव्य में वो पर्याय पहले नहीं थी, अभी नहीं उत्पन्न हुई, तो पर्याय अपेक्षा से देखा जाए तो द्रव्य का असद उत्पाद हुआ, है ना। इस तरह जैन दर्शन सर्वथा असत का उत्पाद नहीं मानता, सर्वथा सत का नाश नहीं मानता, लेकिन कथनचित सत के उत्पाद से और कथनचित सत के नाश से जैन धर्म को इनकार नहीं है। एक समय का सत अगले समय नाश हो गया, है ना। और सर्वथा असत कि द्रव्य के प्रवाह क्रम में वो पर्याय हो ही नहीं, और वो पर्याय आ जावे क्या कि जैसे जीव में रंग की पर्याय आ जावे, पुद्गल में जानने की पर्याय आ जावे, ऐसा हम तो उसे असद उत्पाद मानेंगे कि जो द्रव्य में हो ही नहीं और वो हो जावे। तो पुद्गल में तुम जानने की पर्याय दिखाओ और जीव में रंग की पर्याय दिखाओ, कि कभी नहीं हो सकता। फिर असद उत्पाद का मतलब क्या कि द्रव्य में वो पर्याय पहले नहीं थी, अभी आई, इस अपेक्षा से पर्याय अपेक्षा से असद उत्पाद कहा गया। और सत और असत विरोध तो तब होता कि जब हम किसी द्रव्य में सद उत्पाद कहते कि देखो इस द्रव्य में तो सद उत्पाद होगा और इस द्रव्य में असद उत्पाद होगा, विरोध तो तब होता। यहां तो ये कह रहे हैं कि एक ही द्रव्य में द्रव्य अपेक्षा से उत्पाद की चर्चा सद उत्पाद की चर्चा है, और पर्याय अपेक्षा से उत्पाद की चर्चा असद उत्पाद की चर्चा है। और इस तरह एक ही द्रव्य में अन्यपना और अनन्यपना होने से, अनन्यपना होने से सद उत्पाद है
और अन्य अन्यपना होने से असद उत्पाद है। कहां विरोध है ना? अब इस विरोध का जो लोगों को लगता है ना, तो इस विरोध का परिहार करते 114 नंबर की गाथा में। अभी हम गाथा और अन्वयार्थ पढ़ेंगे। टीका इसकी कल देखेंगे, बहुत अच्छी टीका है, बहुत गंभीर टीका है। और गुरुदेव श्री का पूरा प्रवचन, कम से कम 3-4 प्रवचन होंगे इस टीका पर, वो सुनने जैसे हैं। अब एक ही द्रव्य के अनन्यपना, अनन्यपना और देखो ये गलत, एक सेकंड हाँ होना चाहिए। 1 मिनट गुजराती देख लेता हूं ना मैं, मेरे पास गुजराती भी है। अन्यपना और अनन्यपना है वैसे वो एक ही द्रव्य में ना, वो देखता हूं अभी मैं देख रहा हूं 1 मिनट अभी देख लेते हैं। बहुत और भी शास्त्र है ना मेरे पास, प्रवचन सार की 1 कॉपी थोड़ी रखता हूं, 3-4 कॉपी रखता हूं। पंच परमागम में है ना, जब तो प्रवचन मतलब क्या है, वो एक ही शब्द है तो वो सही नहीं है, वो मिसप्रिंट है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें। देखते हैं अभी, 1 मिनट देख लेते हैं, सब देख लेते हैं अभी, क्योंकि उसे टीका में अन्य पने की और अनन्य पने की चर्चा है ना। आप ये देखो ना, टीका में चर्चा जो है वो अन्य पने की और अनन्य पने की चर्चा है, इसलिए वो है उसमें। अनुवाद में आ रहा है, वो तो आ रहा है, मैं तो इसमें भी देख रहा हूं। मुझे हाँ मुझे वो सोनगढ़ वालों को भी तो बताना है ना। देखो ये आया, एक ही द्रव्य में अन्यत्व और अनन्यत्व के विरोध को दूर करते हैं। आ गया, सुधार लेंगे उसमें भी, कोई दिक्कत नहीं है। माना वो है ही नहीं, वो जो वो बोल रहे हैं उसमें वो नहीं है, वो गलत छपा है, छपने में मिसप्रिंट है, देख लीजिए। एक ही द्रव्य में अनन्यपना और अन्य अन्यपना कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। होने में जो विरोध है उसे दूर करते हैं, अर्थात उसमें विरोध नहीं आता, यह बतलाते हैं। अगर अन्य अन्यपना और अन्य अन्यपना दोनों ही है तो फिर विरोध काहेगा है ना, इसे फिर विरोध की जरूरत ही नहीं है ना। क्या करो, ये देखो, हाँ आ गया ना। अब ये बात, इसके बाद अन्वयार्थ में इस गाथा पढ़ लेते हैं। गाथा और अन्वयार्थ आज पढ़ेंगे। दवट्ठियेण सव्वम दवम तम पज्जट्टियेण पुनो हवदीय अन्नमणन्नम तक्काले तम्मयत्तादो द्रव्यार्थी के बधु द्रव्य छे ने तेज परयार्थी छे अन्य जेथी ते समय तदरूप होई अनन्य छे। क्या कह रहे हैं कि द्रव्यार्थिक नय से सब द्रव्य हैं और पर्यायार्थिक नय से वह द्रव्य अन्य अन्य है, क्योंकि उस समय तन्मय होने से द्रव्य पर्यायों से अनन्य है। ये चर्चा अपनी कल की स्वाध्याय में अपन देखेंगे।